सैमसंग ने अपनी फ्लैगशिप सीरीज के लेटेस्ट मॉडल गैलेक्सी S24 लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें तीन वेरिएंट हैं, S24, S24 प्लस और S24 अल्ट्रा। सैमसंग का कहना यह है कि ये फोन अब तक के सबसे उन्नत तकनीक के फोन है, मान लिया, लेकिन ये तकनीक हमारे किसी काम की भी है या फिर बेवकूफ बनाने का सौदा है बस। सब कुछ डिकोड करेंगे इस वीडियो में। S24 की पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये फोन आपके लिए यूजफुल है या पैसा बर्बाद। और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपके एक क्लिक से हमारा बहुत भला हो जाएगा। सैमसंग ने इन तीनों फोन में अपग्रेड करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लो कि फोन में कैमरा और प्रोसेसर में थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके फिर से लॉन्च कर दिए बस। फर्क केवल इतना है कि एप्पल की देखा देखी S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम फ्रेम दे दिया है। चलो ऐसा करते हैं, फुल डिटेल बताते हैं और ये भी बताएंगे कि ये तीनों फोन S23 सीरीज के फोन से कितने अलग है। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क की, तो तीनों ही नए S24 मॉडल में S23 की तरह ही 5G नेटवर्क मिलता है। अब बात करते हैं इसकी बॉडी बिल्ड की, तो S24 और S24 प्लस में एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है और फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम का फ्रेम मिलता है और बैक और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास आर्मर का प्रोटेक्शन मिलता है। अगर इसको S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा के साथ कंपेयर किया जाए तो तीनों ही फोन में एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है और तीनों ही फोन में फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। अब बात करते हैं डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की, तो S24 के तीनों ही मॉडल में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, जो कि S23 में भी था। अब बात करते हैं S24 अल्ट्रा की, तो इसमें एक स्टाइलिश भी मिलता है जो कि S23 अल्ट्रा में भी मिलता था। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो तीनों ही फोन में डायनामिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो S24 में 6.2 इंच का, S24 प्लस में 6.7 इंच का और S24 अल्ट्रा में 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है। अगर इन तीनों को S23 के मॉडल से कंपेयर करते हैं तो S23 में 6.1 इंच का, S23 प्लस में 6.6 इंच का और S23 अल्ट्रा में 6.8 इंच का डिस्प्ले आपको मिलता था। ये जो डिफरेंस था वो डिस्प्ले साइज पे था। एक और डिफरेंस है जो डिस्प्ले के फिजिकल अपीयरेंस में है, जो कि है S23 के मॉडल में कर्व डिस्प्ले मिलता था, लेकिन S24 में वो डिस्प्ले केवल फ्लैट है। अब प्रोसेसर के बारे में बात करें तो S24 में स्नैपड्रैगन 8 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, जो कि यूएस, कनाडा, चाइना के लिए दिया गया है, जबकि दूसरे देशों के लिए Exynos 2400 मिलता है। यही सेम प्रोसेसर S24 प्लस में भी दिया गया है और S24 अल्ट्रा में इंटरनेशनली स्नैपड्रैगन 8 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है। अगर इसका कंपैरिजन S23 के साथ करें तो इसके तीनों ही मॉडल में स्नैपड्रैगन 8 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है। अब बात करते हैं रैम और इंटरनल स्टोरेज की, तो इंटरनल स्टोरेज और रैम के हिसाब से S24 में 4 वेरिएंट है। पहला है 128 GB स्टोरेज 8 GB रैम, दूसरा है 256 GB स्टोरेज 8 GB रैम, तीसरा है 256 GB स्टोरेज 12 GB रैम और चौथा है 512 GB स्टोरेज 8 GB रैम। S24 प्लस की बात करें तो इसमें 2 वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें पहला है 256 GB स्टोरेज 12 GB रैम, दूसरा है 512 GB स्टोरेज 12 GB रैम और S24 अल्ट्रा में 3 वेरिएंट मिलते हैं, जो कि है 256 GB स्टोरेज 12 GB रैम, दूसरा है 512 GB स्टोरेज 12 GB रैम और तीसरा है 1 TB स्टोरेज 12 GB रैम। इनको S23 से कंपेयर करें तो S23 में भी 8 और 12 GB के ही वेरिएंट मिलते थे और 1 TB तक की मैक्सिमम स्टोरेज मिलती थी। अब बात करते हैं कैमरे की, तो S24 में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, दूसरा कैमरा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और तीसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। यही सेटअप S24 प्लस में भी दिया गया है, जबकि S24 अल्ट्रा में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें पहला कैमरा 200 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, तीसरा कैमरा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और चौथा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। इस कैमरा सेटअप को S23 के साथ कंपेयर करें तो S23 और S23 प्लस में सेम कैमरा सेटअप मिलता है,
लेकिन S23 अल्ट्रा में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें पहला कैमरा 200 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, दूसरा कैमरा 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, तीसरे कैमरा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और चौथा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। दोनों ही सीरीज के फोन में कैमरा 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो S24 के सभी मॉडल में 12 मेगापिक्सल की वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, जो कि 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यही कैमरा सेटअप सेल्फी के लिए S23 में भी मिलता था। बैटरी को देखा जाए तो बैटरी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है, क्योंकि S24 में 4000 mAh की बैटरी, S24 प्लस में 4900 mAh की बैटरी और S24 अल्ट्रा में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। जबकि S23 में 3900 mAh की बैटरी, S23 प्लस में 4700 mAh की बैटरी और S23 अल्ट्रा में 5000 mAh की बैटरी मिलती थी। चार्जर की बात करें तो S23 और S24 के लिए 25 वाट का टाइप सी फास्ट चार्जर और S23 प्लस, S24 प्लस, S23 अल्ट्रा और S24 अल्ट्रा के लिए 45 वाट टाइप सी फास्ट चार्जर मिलता है। ये तो मोटा मोटा डिफरेंस हो गया, जिससे फिजिकल डिफरेंस पता लग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। ये कह सकते हैं कि पुराने मॉडल में थोड़ा टचअप कर दिया है। लेकिन ऐसा क्या है जो इस फोन को एकदम दमदार और लेटेस्ट बना देता है? वो है S24 में दिया गया AI। और ये AI किसी भी वेबसाइट के थ्रू काम नहीं करता है, ये AI फोन में ही दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर सकता है। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सर्कल कर देंगे तो ये डायरेक्टली उसे गूगल पे सर्च कर देगा। आप चाहें तो AI से आप लाइव ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो AI आपके लिए ये काम करके देगा। आप किसी से भी किसी भी लैंग्वेज में बात करें, सामने वाले को वही लैंग्वेज सुनाई देगी जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, और वो सामने वाला किसी भी लैंग्वेज में आपसे बात करे, आपको उसी लैंग्वेज में सुनाई देगी जो आपकी लैंग्वेज है। और ये काम आप मैसेज में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं असिस्ट नोट की, तो आप कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उसको समराइज भी कर सकते हैं। AI इस काम को आपके लिए आसानी से कर देगा। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पॉइंट में समराइज करके कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ AI को कमांड देनी होगी। AI का अगला फीचर फोटोग्राफी के लिए है, जिसका नाम है फोटो असिस्ट। इसमें आप फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, फोटो को रिटच कर सकते हैं। इसकी वजह से आप अपने फोटो को काफी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। सैमसंग ने केवल AI इंट्रोड्यूस करके दिया है, जिसकी वजह से आपको ये फोन ज्यादा अच्छा लग सकता है, वरना और कोई मेजर अपग्रेड इस फोन में नहीं दिया गया है। जो भी छोटे मोटे अपग्रेड हैं वो आपको पुराने फोन में भी मिल जाएंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास पैसे ज्यादा हैं, या आप घुमक्कड़ किस्म के हो, या आपके क्लाइंट ऐसी जगह से हैं जहां पे आपको लैंग्वेज बैरियर आता है, तो ये फोन आप ले सकते हो, वरना पुराने फोन से भी काम चलाया जा सकता है भैया। नए फोन में इतना कुछ खास है भी नहीं। AI यूज करना थोड़ा सा अच्छा लग सकता है, तो अगर तुम नया फोन चलाने के शौकीन हो, या बाप ज्यादा पैसे कमा रहा है, या तुम ही ज्यादा कमा रहे हो, तो वो ये फोन ले लो। वरना पुराने फोन ही बढ़िया काम कर रहे हैं, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सैमसंग वाले तो AI के नाम पे लूट रहे हैं बस। प्राइस की बात करें तो S24 सीरीज की कीमत 70,000 से शुरू होकर 1,60,000 रुपए तक जाती है। कीमत हाईफाई है और अपडेट के नाम पर सिर्फ AI दिया गया है। जो कितना यूजफुल है इसके बारे में तो बात को ही पता चलेगा। आपको ये नई S24 सीरीज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताओ, और इस वीडियो को कर दो लाइक।